नमस्कार, शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। हिंदी व्याकरण के पठन पाठन के क्रम में इसके पहले हमने अलंकार शीर्षक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना, जिसमें अलंकार क्या है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, साथ ही साथ अलंकार की काव्य शास्त्र में क्या भूमिका है, अलंकार की संख्या जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग निर्धारित की गई वह भी हमने जाना। साथ ही साथ विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से अपने अपने मतों के अनुसार अलंकार को सिद्ध किया, किस प्रकार से उसकी सार्थकता की पुष्टि की, इन सभी तथ्यों पर हम सभी लोगों ने विस्तृत चर्चा की। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा पहला वीडियो जो कि अलंकार की भूमिका से संबंधित था उसको आपने देखा होगा, उसे समझने का प्रयास किया होगा। उसी के क्रम में आज हम अलंकार का दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें आप अलंकार के भेदों के बारे में जानेंगे, उनके उपभेदों के बारे में जानेंगे और परिभाषा के साथ साथ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि अलंकार के भेद, जिसके विषय में आपने जाना है कि मुख्यतः अलंकार के दो भेद माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला है शब्दालंकार और जो दूसरा भेद है वह है अर्थालंकार। एक तीसरा भी भेद आप लोग सुनते होंगे, उभयालंकार, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार और अर्थालंकार दो भेदों के अंतर्गत ही हम अलंकारों को पढ़ेंगे, और वह भी वे अलंकार जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जो कि हमारी पाठ्यक्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, हम सिर्फ उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो दो भेद आपने देखे, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम एक एक करके सबसे पहले अलंकार के ये जो दो मुख्यतः भेद हैं इनके विषय में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले शब्दालंकार की बात करते हैं कि शब्दालंकार क्या है। शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि जहाँ अलंकार की रमणीयता शब्द के प्रयोग पर आधारित हो, कहने का तात्पर्य जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, जहाँ शब्दों के या ये कह सकते हैं विशेष शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। जहाँ विशेष शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। अब हम कैसे समझेंगे कि कोई शब्द वो सामान्य और विशेष कैसे हो जाता है। प्रायः आप देखते हैं कि हमारी किताबों में ऐसी परिभाषा लिखी होती है कि जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है, और हम एक दो उदाहरण के माध्यम से उसे समझते हैं। तो आज इस परिभाषा को समझाने के बाद हम उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझाएंगे कि किस प्रकार से शब्दों का यदि हम पर्याय रख दें या हम उस शब्द का कोई समानार्थी शब्द रख दें तो
कैसे उससे काव्य में कोई चमत्कार नहीं उत्पन्न होता, अर्थात उसमें रमणीयता नहीं आती है। जैसे हम एक उदाहरण देखेंगे, उदाहरण है चंचल नारी के नैन छुपे नहीं। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ चंचल शब्द है। यदि हम इस चंचल शब्द की जगह, यदि हम इस चंचल शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द या कोई समानार्थी शब्द यहाँ पर प्रयोग करते हैं तो यहाँ काव्य में रमणीयता नहीं होगी। कहने का तात्पर्य, इस पंक्ति में चंचल ही सबसे समीचीन प्रतीत होता है, अर्थात यही उचित लग रहा है कि चंचल ही इस काव्य की पंक्ति की दृष्टि से सबसे उचित है। अर्थात यहाँ पर हम इस शब्द की जगह, इस शब्द का ना तो कोई पर्याय शब्द रख पाएंगे और ना ही कोई समानार्थी शब्द रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे काव्य में रमणीयता नहीं दिखेगी, काव्य की इस पंक्ति में रमणीयता नहीं दिखेगी। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ इस उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि किस प्रकार से हम जानेंगे कि शब्दालंकार क्या है। जहाँ शब्दों अर्थात विशेष शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। और उदाहरण के माध्यम से हमने बताया कि किस प्रकार से हम किसी शब्द का पर्याय या समानार्थी नहीं रख सकते। यदि हम ऐसा करते हैं तो वह उसकी रमणीयता नहीं होगी, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो एक दोष के रूप में दिखेगा, या हम ये कह सकते हैं कि उसे हम फिर काव्य शास्त्र की दृष्टि से या काव्य शास्त्र में हम अलंकार की दृष्टि से उचित नहीं समझ पाएंगे। अतः यहाँ पर चंचल शब्द का ना तो कोई समानार्थी होगा और ना ही कोई पर्याय होगा। तो चंचल नारी के नैन छुपे नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस उदाहरण के माध्यम से शब्दालंकार की परिभाषा को समझ चुके हैं। अब हम दूसरे अलंकार की बात करते हैं, अर्थालंकार। अर्थालंकार जहाँ काव्य में अलंकार की रमणीयता अर्थ पर निर्भर हो। कहने का तात्पर्य, जहाँ पर किसी काव्य में उसके अर्थ के कारण उसमें चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर क्या होगा, अर्थालंकार होगा। और हम अर्थालंकार में ऐसा कर सकते हैं कि यदि किसी भी दशा में हम उन शब्दों का पर्याय या समानार्थी शब्द रख करके उसका वाचन करते हैं या बोलते हैं, फिर भी वह हमें उसी अर्थ को प्रदान करता है या उसी अर्थ की प्राप्ति होती है। तो जहाँ काव्य में अर्थ के कारण जहाँ काव्य में अर्थ की प्रधानता हो, अर्थात यदि अर्थालंकार की बात करेंगे तो जहाँ काव्य में अर्थ की प्रधानता हो, और यहाँ पर हमने देखा कि जहाँ शब्द की प्रधानता हो वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ काव्य में अर्थ की प्रधानता होगी वहाँ अर्थालंकार होगा। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार को समझने के बाद अब हम शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, अर्थालंकार के कौन कौन से भेद हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, हम सिर्फ उन्हीं के विषय में बात करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं की चर्चा करेंगे जो कि हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।
यहाँ हम शब्दालंकार के भेद की बात करेंगे, जिसमें हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार के 3 भेद बताए गए हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार के ये जो 3 भेद जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष है। अब हम एक एक करके यमक, अनुप्रास और श्लेष के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, परिभाषा को जानेंगे, नियम जानेंगे, किस तरह से उदाहरण के माध्यम से हम उसे पहचान सकते हैं, क्या नियम है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। अब हम अनुप्रास अलंकार सबसे पहले देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ वर्णों की आवृत्ति क्रम से बार बार हो। अर्थात जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति का मतलब ये है कि दोहराना, अर्थात कोई वर्ण बार बार आए। जहाँ वर्णों की आवृत्ति क्रम से बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम यहाँ कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे। अर्थात यदि हमें ये पंक्तियाँ दी जाएं या हमारे सामने ऐसे काव्य की पंक्तियाँ हो जिसमें हमें यह पहचान करनी हो कि उसमें कौन सा अलंकार है, उसमें यदि अनुप्रास अलंकार है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। अब यहाँ आप इस पंक्ति में देखेंगे कि ता वर्ण की आवृत्ति क्रम से बार बार आई है। यहाँ देखिए ता, ता, फिर यहाँ तट में ता, तमाल में ता, तरुवर में ता, अर्थात यहाँ पर सबसे अधिक ता वर्ण की आवृत्ति है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुदित, महीपति, मंदिर, आए। मुदित, महीपति, मंदिर, आए। यहाँ आप देखेंगे मुदित में माँ, महीपति में माँ और मंदिर में माँ, अर्थात क्रम से यहाँ माँ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। अब हम यहाँ तीसरा उदाहरण देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहाँ इस पंक्ति में आप देखेंगे कि यहाँ चा, चारु में चा, चंद्र में चा, चंचल में चा, और यहाँ खेल में ला, जल में ला
और थल में ल, अर्थात पहली पंक्ति में च और दूसरी पंक्ति में ल वर्ण की क्रम से आवृत्ति होने के कारण इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। अब हम यमक अलंकार के विषय में जानेंगे, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण के माध्यम से उनके नियम को भी समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे हम यमक अलंकार की, पर उससे पूर्व हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अनुप्रास अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण ही है। यदि भेद की बात करेंगे तो अनुप्रास के 5 भेद मिल जाते हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं, फिर भी हम उनके नाम लिख देते हैं जिससे आपको उनके नाम पता हो कि अनुप्रास के वो 5 भेद कौन कौन से हैं। और पाठ्यक्रम में हमारे शामिल नहीं है, इसलिए हम उस पर बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम उनके नामों का जिक्र करेंगे कि अनुप्रास के वो जो 5 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद हम आपको यमक अलंकार बताएंगे। तो अनुप्रास अलंकार के भेद, यदि हम अनुप्रास अलंकार के भेद की बात करें तो मुख्यतः 5 भेद हैं, जिसमें सबसे पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास और 5वां जो कि अंतिम भेद है अंत्यानुप्रास। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब इसके बाद हम यमक अलंकार की चर्चा करेंगे। यमक अलंकार अब यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार वह अलंकार है जहाँ काव्य की पंक्तियों में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है किंतु उसके अर्थ में भिन्नता होती है। जहाँ काव्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ में भिन्नता हो। जहाँ काव्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ में भिन्नता हो, अर्थात यदि इस प्रकार का नियम काव्य की पंक्तियों में आपको देखने को मिलता है तो निसंदेह वह यमक अलंकार होगा। आइए यमक अलंकार की परिभाषा के बाद अब हम उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें।
उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में आप देखेंगे यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आए। तो यहाँ काली घटा का तात्पर्य छाए हुए काले बादलों से। और जो यहाँ दूसरी जगह आप देखेंगे घटा, इसका तात्पर्य है कम होना। काली घटा का घमंड घटा। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक पंक्ति है, सजना है मुझे सजना के लिए। ये पंक्ति सजना है मुझे सजना के लिए आपने सुना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सजना और सजना, यहाँ 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना। पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार और दूसरे सजना का अर्थ है प्रियतम। प्रियतम, प्रेमी या पति, कुछ भी कह सकते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। और एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, हमेशा सुनते हैं। अगर यमक अलंकार की चर्चा हो और वह पंक्ति हमारे मन मस्तिष्क में ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। आपने सुना है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, खाए बौराए जगवा पाए बौराए। देखेंगे कि कनक कनक 2 बार वह शब्द आया है, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। एक का अर्थ सोना है अर्थात स्वर्ण, तो दूसरे का अर्थ धतूरा है। उम्मीद करते हैं कि आपको यमक अलंकार अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम श्लेष अलंकार के बारे में जानेंगे। श्लेष अलंकार श्लेष शब्द के अर्थ की बात करें तो श्लेष का अर्थ है चिपकना या मिलना। श्लेष का अर्थ चिपकना या मिलना। अब इसकी परिभाषा की बात करें, जहाँ काव्य की पंक्तियों में एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ हों, दो या 2 से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होगा।
जहाँ काव्य की पंक्तियों में एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होगा। आइए अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिसमें यदि आप श्लेष अलंकार के उदाहरण की बात करेंगे तो उसमें बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। हम सिर्फ एक पंक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आपको हम उस शब्द के अनेक अर्थ से परिचय कराएंगे। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में आप देखेंगे कि एक शब्द जो कि यहाँ पर सुवर्ण दिया गया है, को ढूंढत फिरत, अर्थात इसी को कवि भी ढूंढ रहा है, व्यभिचारी भी ढूंढ रहा है और चोर भी ढूंढ रहा है, लेकिन सभी के परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ अलग अलग है। यदि हम कवि की बात करें तो कवि के संदर्भ में इसका अर्थ होगा अच्छे वर्ण, अर्थात आप कह सकते हैं अच्छे वर्ण या शब्द, क्योंकि कवि कविताएं लिखता है, रचनाएं करता है, तो उसके लिए सुवर्ण का तात्पर्य अच्छे वर्णों से है। व्यभिचारी और व्यभिचारी की यदि बात करें तो व्यभिचारी के संदर्भ में वहाँ सुवर्ण अर्थात रूप रंग से है, यहाँ रूप रंग से है। और चोर की यदि हम बात करें तो धन कह सकते हैं या स्वर्ण कह सकते हैं। चोर के लिए सुवर्ण का तात्पर्य धन या स्वर्ण से है, कवि के लिए अच्छे वर्णों और व्यभिचारी के लिए अच्छे रूप रंग से है। तो इस प्रकार से यहाँ एक ही शब्द का दो से अधिक अर्थ प्रतीत हो रहा है, स्पष्ट रूप से हम समझ पा रहे हैं, इसलिए यहाँ इस पंक्ति में श्लेष अलंकार होगा। इसी प्रकार से अन्य पंक्तियाँ और भी हैं, जिसमें जहाँ पर भी आप इस तरह का नियम देखेंगे कि वहाँ उसका अनेक अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात वह शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। तो हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार के तीन भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, जो कि निर्धारित हुआ है, जिसका हमें अध्ययन अध्यापन करना है। और उस क्रम में हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष को अच्छी तरह से समझ लिया है। इसको आप अच्छे ढंग से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो अर्थालंकार और उसके भेद, जिस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।